आजकल हम नए नए वीडियो में नई नई बातें सुनते हैं कि सब कुछ आसान है। आप दुनिया में कुछ भी करो, सब कुछ आसान है। लेकिन लोग तो कहते हैं कि सब कुछ मुश्किल है। इतना आसान नहीं होता हर कुछ जितना कि लोग बोल देते हैं। मैं आज आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि इस दुनिया में आसान नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक ही चीज़ है, वो आपकी थिंकिंग। एक ही चीज़ है, वो आपकी सोच कि आप क्या सोचते हैं। अगर आप सोचते हैं कि सब कुछ आसान है तो दुनिया में हर एक चीज़ आसान है। अगर आप सोचते हैं कि हर चीज़ मुश्किल है तो हर चीज़ मुश्किल है। दुनिया में दो तरह के लोग मिलते हैं। एक वो जिन्हें हर कुछ आसान लगता है, चाहे वो कोई सी भी फील्ड में चले जाएं, हर चीज़ उनके लिए आसान है। दुनिया के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए हर चीज़ आसान है, और ये भी सच है कि दुनिया के बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए हर चीज़ मुश्किल है। जिन लोगों के लिए मुश्किल है वो वास्तविकता है, और जिन लोगों का आसान है वो उनकी थिंकिंग है कि आसान है। उनकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग ही उनका माइंड काम करना स्टार्ट करता है, और उनके लिए जो चीज़ें मुश्किल होती है उसको भी वो एंजॉय से करते हैं। वो चीज़ होती तो मुश्किल ही है, लेकिन वो उसको इतना एंजॉय में करते हैं कि उसे लगता है कि यार ये काम हार्ड नहीं है, उसमें भी उसे मजा आने लगता है, इसलिए उसे आसान लगता है। और जिन्हें आसान नहीं लगता है उनके पास में न जाने कितने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। कॉन्फ्लिक्ट खुद की तरफ से भी आ सकता है, वो कॉन्फ्लिक्ट हमारी सोसाइटी की तरफ से भी आता है, वो कॉन्फ्लिक्ट हमने जिन्हें चुनकर ऊपर पायदान पर पहुंचाया है उनकी तरफ से भी आता है। ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कॉन्फ्लिक्ट किधर से आया है। कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारे तरीके से हो सकते हैं। आपको एक सिचुएशन दे दी जाए, आपको सपोज आपको दो जॉब मिलती हैं, आपने दो जगह अप्लाई किया है, और आपको ऐसी दो जॉब मिलती हैं जो सेम है, सेम पावरफुल है, सेम इनकम, सेम सैलरी है उनकी, तो क्या आपको कॉन्फ्लिक्ट आएगा? सोचिए। वो दोनों जॉब ऐसी हैं जिन्हें आप चाहते हैं, आपके लिए फायदेमंद हैं, आपके लिए ज़रूरी हैं, और दोनों में आपका इंटरेस्ट है, तो क्या? लेकिन वहाँ पर एक शर्त है कि आपको चूज एक करनी है, तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा? आएगा जी, 100% कॉन्फ्लिक्ट आएगा। लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट तब तक ही रहेगा जब तक हम उस चीज़ को चूज न कर ले, हम डिसाइड न कर ले कि हमारे लिए कौन सी चीज़ ठीक है और कौन सी सबसाइड है। जब हम टेंशन तो हमारे माइंड में अराइज होती है कि यार मेरे लिए तो दोनों चीज़ अच्छी हैं, मैं तो दोनों को ले लूँ, लेकिन कंडीशन अराइज है कि आप एक ही चीज़ को ले सकते हैं। तो आपकी टेंशन उस टाइम तक रहती है जब तक आप किसी चीज़ को चूज़ न कर लेते हैं। जैसे ही आप एक चीज़ को चूज़ करते हैं तो दूसरी ऑटोमेटिक सबसाइड हो जाती है। लेकिन आपको एक ऐसी कंडीशन दी जाती है, दो ऐसे सिचुएशंस दी जाती हैं जिन्हें आप लाइक नहीं करते, दोनों चीज़ों को आप डिसलाइक करते हैं, लेकिन आपको फोर्स किया जाता है कि आपको एक तो करना ही है, चाहे वो मैटर कैसा भी हो, चाहे आपको शादी करनी हो, दो लड़की दी जाती है कि यार या तो इससे कर या इससे कर, लेकिन आपकी चॉइस तो कोई तीसरी है, तो आपको बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है। फोर्स किया जाता है कि इन दोनों में से चूज करना है और दोनों ही आपको पसंद नहीं है। तो यहाँ जाकर कंडीशन अराइज होती है कि वो आप बंदा कितना ज़्यादा टेंशन में चला जाता है, कितना ज़्यादा स्ट्रेस फील करता है, और यहीं से वो केस निकल कर आते हैं सुसाइड वाले। क्योंकि आदमी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा सोचने लगता है कि मुझे करना क्या है यार, जो मुझे करना है वो तो मिल नहीं रहा है। तो इस कंडीशन में वो सुसाइड के केस में पहुँचता है। इसके बाद एक और तरह का अगर कॉन्फ्लिक्ट है, वो ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जिसमें आपको भी दोबारा दो कंडीशन दी जाए, और उसमें कहा जाए कि एक कंडीशन तो ऐसी है
जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन जो दूसरी वाली कंडीशन लगाई उन्होंने वो आपको पसंद है, वो आप चाहते हैं कि ये मुझे मिल जाए ठीक रहे। तो बताइए कि यहाँ कॉन्फ्लिक्ट है या नहीं? कॉन्फ्लिक्ट यहाँ भी है जी। सिर्फ उन्होंने आपको यहाँ दो कंडीशन दी है कि एक तो ऐसी जो आपको पसंद ही नहीं करते, एक ऐसी जो पसंद करते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि जो आपने पसंद की वही चीज़ आप ले लोगे। ओनली आपको पसंद है, उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ सकता है। सपोज कीजिए कोई आदमी किसी बैंक में काम करता है, किसी कंपनी में काम करता है, वो सोचता है कि मेरी जो अर्निंग है वो टॉप हो इस कंपनी में। उसके सोचने से थोड़ी होता है, उसे एक्शन करना पड़ता है, उसके बाद में सोचना पड़ता है, और तब तक उससे टेंशन रहती है, तब तक उस चीज़ को पा नहीं लेता है। कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। और एक कॉन्फ्लिक्ट एक और बता दूं कि संसार में ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, मुझे लगता है। वो कॉन्फ्लिक्ट ऐसा कि लोगों को किसी के द्वारा फोर्स किया जाता है, आप इस काम को कीजिए, तभी हैप्पीनेस, तभी जाकर एक्चुअल हैप्पीनेस देखने को मिलेगी। और ऐसा भी होता है कि वो खुद भी चाहता है, वो पर्टिकुलर पर्सन खुद भी चाहता है कि मैं काम को करूं, लेकिन उन्हें वहाँ उस काम से निकाल दिया जाता है। अगर हमारे भारत की बात करें तो इसमें न जाने कितने लोग कोचिंग करते हैं। वो कोचिंग अलग अलग टाइप की हो सकती हैं। उनमें सपोज 10,000 वैकेंसियाँ निकलती हैं, और उन 10,000 वैकेंसियों के लिए कितने फॉर्म अप्लाई होते हैं? लाख, 2 लाख, 10 लाख, 10 लाख तक फॉर्म अप्लाई होते हैं जी। और वैकेंसी कितनी? 10,000। क्या वो 2 लाख फॉर्म भर गए हैं, उनमें सिर्फ 10,000 ही हैं उसके काबिल? क्वेश्चन आपके लिए। नहीं जी, काफी बंदे ऐसे हैं जो उससे कहीं बेटर कर सकते हैं। जो 10,000 सेलेक्ट किए गए हैं उनसे अच्छी उनके अंदर मेंटेलिटी है, उनके अंदर इंटेलिजेंसी है। और वो 10,000 किसके लिए चूज किए गए? कोई बड़ी नौकरी नहीं होती है, वो चपरासी की नौकरी होती है, वो आर्मी की, ऐसी वैकेंसीज होती हैं। क्या उनमें 10 लाख में से 10,000 ही काबिल थे? आपको आपके मेंटेलिटी के आधार पर नहीं आंका जाता है। बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आप पीछे चले जाते हैं, बहुत कारण होते हैं। तो वो लोग क्या कर सकते हैं जिन्हें निकाल दिया गया है कि आप इस जॉब के लिए एबल नहीं हो? तो उन्हें तो लेने 10,000 ही थे। अगर वो 10,000 से ज़्यादा लेते तो और भी चांसेस थे कि और भी बंदे उसके अंदर आते हैं, लेकिन वो उनको सबसाइड कर देते हैं। वो बंदे लेकिन क्या करते हैं, वो दोबारा से अप्लाई करते हैं, दोबारा एग्ज़ाम देते हैं, फिर दोबारा भी वही हाल होता है। वो तीसरी बार करते हैं, तीसरी बार यही होता है। उनकी ज़िंदगी निकलने लगती है। जब आगे पहुँचने लगते हैं तो उनकी माइंड में एक टर्निंग पॉइंट आता है, उनकी फैमिली में एक इश्यू पैदा होता है कि यार इसने बहुत बार अटेम्प्ट किए हैं, ये नहीं हो पाया है, तो उसको अब रहने देते हैं। उसको ऐसे काम पकड़ा देते हैं कि उसको वो चाहता नहीं है, लेकिन उसको लेना पड़ता है वो काम। क्यों? वो खुद भी सोच चुका होता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। वो डिमोटिवेट हो जाता है। उसे लगता है कि यार मैंने 4-5 अटेम्प्ट दिए हैं, बहुत सारे लग चुके हैं, लेकिन मैं नहीं लगा, यानी मेरे अंदर ही कमी है। कमी तुम्हारे अंदर नहीं है, ये कमी हमारी सोसाइटी के अंदर है, ये कमी हमारी मेंटेलिटी के अंदर है। इस मेंटेलिटी को बदलो और आप कुछ ऐसा करो कि आप शायद उनसे बेटर कर जाओ जो उस जॉब में कर रहे हैं। कुछ नया ढंग का करो। आप कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं जी। आपने 4 साल प्रिपरेशन की है, आपने 3 साल प्रिपरेशन की है, क्या उसके बेस पर ही कुछ ढंग का नहीं कर सकते? कुछ नया क्रिएटिव कीजिए माइंड के अंदर कि क्या इतनी बड़ी दुनिया के अंदर मैं काबिल नहीं हूँ? हो सकता है इनकी मेंटेलिटी में मैं काबिल नहीं हूँ कि मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाता,
लेकिन और भी तो बहुत सारे काम है दुनिया के अंदर जिन्हें मैं कर सकता हूँ। अपने टैलेंट को पहचानो, अपने आप से बातें करो, 10 मिनट निकालो अपने आप के लिए, तो धीरे 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 वो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स दूर होने लगते हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट दूर हैं तो हम टेंशन लेस हैं और हम मोटिवेटेड फील करते हैं। जिस दिन हम मोटिवेटेड फील करना स्टार्ट करते हैं उसी दिन हमारी ज़िंदगी, हमारी लाइफ बेटर होने लगती है और एक सही ट्रैक पर आ जाती है। थैंक यू, विश यू ऑल, आई लव यू ऑल।